इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर। टूटो मत, अकड़ो मत, लड़ो मत, झगड़ो मत, एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश मत करो, ईर्ष्या मत रखो। कलकत्ता की एक छोटी सी घटना है। एक जुट के बहुत बड़े उद्योगपति का एक बेटा, उम्र होगी कोई 25 साल की, पिता के पास आया। पिताजी आपसे एक बात करनी है। बोल बेटा। पापा मेरी बात मान तो लोगे ना? हाँ बेटा जरूर मानूंगा, एक का तो एक बेटा है, जाऊंगा भी कहां? नहीं मानूंगा तो करूंगा भी क्या? बोल तो सही। नहीं पापा प्लीज पापा, मुझे शक है, मुझे डर है, आप मेरी बात ठुकरा दोगे। पापा प्लीज मैं आपके पैर पड़ता हूं, पापा मैं हाथ जोड़ता हूं, एक बात तो आपको मेरी माननी पड़ेगी। अरे बेटा बोल तो सही, बात क्या है? नहीं पापा पहले प्रॉमिस करो आप मेरी बात मानोगे। अरे यार तू बोल तो सही, पहले प्रॉमिस किस बात का? नहीं पापा पहले प्रॉमिस करो कि मैं बात मानूंगा। उद्योगपति बाप ने प्रॉमिस करी कि देख बेटा, एक का एक बेटा है, जिंदगी में पहली बार इस प्रकार की बात कर रहा है, जो बोलेगा मान लूंगा, बोल क्या चाहता है। बड़े शर्माते हुए उस लड़के ने कहा कि पापा मेरी कॉलेज में एक लड़की है, मैं उससे प्रेम करता हूं पापा, मेरी शादी उससे करवा दो। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, हो जाएगी, डन। नहीं पापा बहुत गरीब है, झोपड़पट्टी में रहती है, और आप अरबोपति हो, समाज वाले क्या बोलेंगे? उद्योगपति का फर ठनका। बात तो सच है। उद्योगपति ने खूब मनाने की कोशिश करी बेटे को, लेकिन बेटे ने कहा कि बस मुझे तो उसी से शादी करनी। माँ बाप ने पत्थर दिल पर रख करके उसकी शादी करी। थोड़ा टाइम हुआ, माँ बाप गुजर गए। नौजवान व्यक्ति ने व्यापार को बढ़ाया, विस्तारित किया। दोनों की गाड़ी अच्छे तरीके से चल रही है, अथाह पैसा है, लेकिन कुदरत कभी आपको अच्छा नहीं देख सकती है साहब। राम जी को भी नहीं देखा तो आपको और मेरे को क्या देखेगी? राम जी को भी क्या कर दिया बोलो? अरे बोलो तो सही, क्या कर दिया? 14 साल का वनवास कर दिया। वो ऊपर वाली कर्म की जो सत्ता है ना, वो एक समान किसी को देखती नहीं है, कहीं ना कहीं बीच में क्या करती है? गड़बड़ करती है, कंकर फेंकती है। नौजवान के माता पिता तो चले गए, ये युवा उद्योगपति बन गया, अथाह पैसा है इसके पास में, पत्नी भी इसकी मनपसंद की है, एक बेटा भी हो गया। अब किस चीज की कमी? लेकिन उस कुदरत को शांति मंजूर नहीं थी। एक घटना ऐसी घटी, उसकी प्यारी पत्नी को कैंसर की बीमारी हो गई। पत्नी को कैंसर हो गया, फेफड़े का कैंसर हो गया। पैसे की कोई कमी नहीं थी, सारी दुनिया के अंदर घूम के आ गया, लखलूट पैसे उड़ा दिए, लेकिन उसकी बीमारी क्या नहीं हो पाई? ठीक ना हो पाई। सारे रास्ते समाप्त हो गए, करना तो करना क्या? डॉक्टर ने लौटा दिया कि भैया कोई इलाज नहीं, एक ही इलाज है, इसको शांति से जीने दो, डिस्टर्ब मत करो, जब तक इसकी उम्र हो तब तक जीने दो, जब तक इसका आयुष्य हो तब तक चलने दो। अब ऊपर वाले के हाथ में है। डॉक्टर भी बड़े अजीब प्रकार के होते हैं साहब। अगर अच्छा होता है तो बोलो, अरे बोलो तो सही है। अगर अच्छा हो गया तो क्या बोलेंगे? एक बार तो बोलो प्लीज। अगर अच्छा हुआ तो किसने किया, और बुरा हुआ तो भगवान इतना अच्छा व्यक्ति है कि सारे आरोप जड़ सकते हो। जैसी भगवान की मर्जी, सारा ठिकरा किसके ऊपर फोड़ सकते हो? बोलो तो सही। हम लोग बड़े बेईमान हैं। अच्छा होता है तो हम करते हैं, और जहां पर भी बुरा हुआ भगवान तैयार है कि भी अपन तो क्या कर सकते हैं, अपन तो मनुष्य है, अपने होता भी क्या है, अपन कर भी क्या सकते हैं, जो करता है वो ऊपर वाला करता है।
तो अच्छा भी तो उसी को करने दो। आप क्यों टोपी पहनते हो, आप क्यों पगड़ी पहनते हो, आप क्यों दावा करते हो कि मैंने किया? जब बुरा उसने किया तो फिर अच्छा भी तो उसी को करने दो। नहीं, अच्छा तो मैं करूंगा और बुरा कौन करेगा? बुरा ऊपर वाला करेगा, अपन क्या कर सकते हैं। अच्छा हुआ तो मेरे इलाज में वो दम था, एक इंजेक्शन में ठीक कर दिया। कैंसर का कोई इलाज न हुआ, कैंसर की कोई दवाई ना मिली, मर रही है धीरे धीरे वो पत्नी, मर रही है, दुबली हो गई है, लकड़ी हो गई है, लेकिन जान अटक रही है, मर नहीं रही है, दुखी है, परेशान है। डॉक्टर ने बोला उस उद्योगपति को कि इसकी कोई अच्छा अधूरी है, ये भीतर ही भीतर तड़प रही है। एक दिन युवा उद्योगपति ने अपनी प्रेमिका से पत्नी बनी हुई पत्नी का हाथ पकड़ा, बोला बोल, तेरे लिए मेरी जान कुर्बान है, तेरे लिए मेरा धन कुर्बान है, तू क्यों परेशान हो रही है? बोल बोल, क्या चाहती है तू, तेरी इच्छा क्या है? और इस दुनिया की सारी जितनी भी पत्नियां हैं उनकी एक ही इच्छा है। बोलो बताओ कौन सी इच्छा? बोलो, अरे बोलो तो सही, कौन सी इच्छा? उनकी एक ही इच्छा है कि मेरा पति हमेशा, अरे बोलो तो सही, आप नहीं बोलोगे। सारी दुनिया की जितनी भी, चाहे वो 70 साल की बूढ़ी महिला भी होगी, वो भी यही चाहेगी कि मेरे खिलाफ मेरा पति कहीं तो झाके नहीं। आप यकीन करना, 3 साल पहले पालीतना के चतुर्मास की में एक बुढ़िया मेरे पास में आई, बोले गुरुदेव एक प्रवचन देना है मुझे। बोलो क्या देना है? बोले आप बोलो। ये बुढ़ापे में जग नहीं लेते हैं, इधर उधर झांकते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, 70 साल की उम्र में भी, इस पालीतना में भी इनको शर्म नहीं आती है, टुकुर टुकुर देखते हैं। मैंने उनके पति को एक दिन बुलाया, मैंने कहा भाई साहब आप इधर उधर कहाँ देखते हो? बोले गुरुदेव कहीं नहीं देखता हूँ, मैं सीधा ही बैठा रहता हूँ। अब गुरुदेव गर्दन भी नहीं हिलाओ क्या? एक गर्दन भी हिलती है तो वो फोटो खींच लेती है कि देखो तुमने गर्दन हिलाई, तुम वहां झांक रहे थे। अब गुरुदेव 70 साल की उम्र में और तो क्या करूंगा मैं? लेकिन पत्नी तो पत्नी होती है साहब, नामी इसलिए पत्नी है, सारी दुनिया को आप खुश कर सकते हो। इस मामले में आज दिन तक कोई पत्नी, आप नाराज मत होना, इंदौर वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, औरों की बात कर रहा हूं साहब। दोबारा मुझे आपको बुलाना है, आप तो समझदार लग रहे हो। उस पत्नी का हाथ पकड़ा, उद्योगपति ने पूछा कि बोल क्या चाहती है तू? बोले कि मुझे मालूम है कि मैं एक दिन मरने वाली हूं, और जैसे ही मैं मरूंगी तुम क्या करोगे? अरे बोलो तो सही, क्या करोगे? दूसरी शादी करोगे, और मेरे बेटे को वो आने वाली पत्नी तुम्हारी वो परेशान करेगी। बस इसी तड़पन से मैं दुखी हूं, परेशान हूं। पति शायद अच्छा होगा, वैसे तो होते नहीं है, पर शायद वो अच्छा होगा। उसने भीष्म पितामह का उदाहरण सुना होगा। पति खड़ा हुआ, पास में पड़ा हुआ गंगा जल उसने उठाया, हाथ में गंगा जल लिया, सूरज के सामने शपथ ग्रहण करके के बोला कि ये गंगा जल, ये सूर्य की कसम खा के बोल रहा हूं, मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। तेरा बेटा वो अकेला तेरा नहीं है, मेरा भी है। मैं उस बेटे को आखिरी सांस तक संभालूंगा। अब तू निश्चिंत हो जा और बिल्कुल चिंता मुक्त हो जा। पत्नी को भरोसा हो गया। वैसे तो भरोसे वाली अभी तो कोई बात दिखाई नहीं दे रही है, उस टाइम की बात कर रहा हूं। पत्नी को भरोसा हो गया कि नहीं यार सच बोल रहा है। 2-3 दिन के अंदर संतोष के साथ उसने आखिरी सांस ली, पत्नी मर गई। कई बड़े बड़े प्रपोजल आए, लेकिन उद्योगपति नौजवान लड़का मजबूत था। उसने कहा कि चाहे मेरी 35 साल की उम्र है, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, अकेला रहना मंजूर है। लेकिन मेरे पत्नी का प्रेम था, उस प्रेम ने मुझे बोला था कि मैं क्या नहीं करूंगा? शादी नहीं करूंगा। नहीं करी शादी। लड़का होनहार था, 10 साल का बच्चा था। बच्चे को भी माँ ने जाते जाते बोला था, बेटा
मरना मंजूर करना, लेकिन तू अपने पिताजी को क्या मत करना, छोड़ना मत। 10 साल का बच्चा क्या समझता है। उसने हाँ कर ली, माता मर गई, सब कुछ अच्छा चलने लगा, लड़का बड़ा ब्रिलियंट निकला। एक बात आप सब सुन लो, जितने भी बैठे हुए हो, आप की बुद्धि कितनी है कितनी नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके जो बेटे हैं, आपकी जो संतान है ना, वो आपसे कई गुना आगे है। आपकी संतान बहुत ब्रिलियंट है, आपसे ज्यादा समझदार है। अगर प्यार से उनको ढालोगे ना, तो शायद आपसे भी ज्यादा वो होनहार निकल सकते हैं। आप तो जो भी हो, आप हमारे सामने हो, लेकिन आपके बाद की जो पीढ़ी है वो ब्रिलियंट निकल रही है, समझदार निकल रही है। अगर ढंग से ढालोगे तो कहां से कहां आपको पहुंचा सकती है। लड़का 10 साल का था, बड़ा हुआ, पढ़ने में 1 नंबर निकला, कॉलेज में गया, नंबर 1 आने लगा। एक दिन की बात है, 20 साल का लड़का पिता के पास आया, पापा को हाथ जोड़ा, पापा पापा मेरी बात सुनोगे? हाँ बेटा बोल। पापा प्लीज मेरी बात मानोगे? बोले हाँ बेटा बोल। पापा को अपना भूतकाल याद आया। अपना भूतकाल हमेशा व्यक्ति को याद आता है, चाहे मैं हूं या आप हो। पापा को याद आएगा कि जब मैं 25 साल का था, अब मैं भी बाप के पास गया था, मैंने भी रिक्वेस्ट करी थी, शायद कोई लड़की का मैटर होगा। लड़के से बोला बोल बेटा, मैं समझ गया तू क्या बोलना चाहता है, तेरा किसी लड़की से प्रेम है ना? बोले नहीं पापा नहीं। तो तू किसी लड़की से शादी करना चाहता है? बोले नहीं। अरे तो फिर बात क्या है? नहीं पापा पहले हाँ करो, पहले प्रोमिस दो कि मेरी बात मानोगे। जा दिया प्रोमिस तेरे को, बोल। पापा एक कलकत्ता के अंदर एक विदेशी स्पोर्ट्स कार है ये पिता, पापा जी मुझे वो कार चाहिए, और मैं कार ऐसे नहीं लेना चाहता हूं, मैं मेरी पूरी कॉलेज के अंदर फर्स्ट नंबर का आता हूं, तब तो आप मुझे वो कार दिलाओगे। बाप ने सोचा कि जिंदगी में पहली बार 20 साल में पहली बार कोई चीज मांगी है बेटे ने। बेटा चाहे जितनी महंगी कार होगी वो कार मैं तुझे दिलाऊंगा, जा वादा करता हूं। आप लोगों को लग रहा हो कि महाराज कहानी किस बात की बोल रहे हैं, लेकिन कहानी संबंधों की है, इंपॉर्टेंट कहानी है। इस कहानी के ऊपर कई फिल्में बनी हुई है, सत्य घटना पर आधारित ये बता रहा हूं। आज से 70 वर्ष पूर्व कलकत्ता में बनी हुई ये सत्य घटना मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। बेटे ने कहा कि पिताजी स्पोर्ट्स कार खूब महंगी है। अरे बेटा तेरे से ज्यादा तो महंगी नहीं है ना यार, क्यों चिंता कर रहा है, जा दिला दी मैंने तेरे को। शर्त क्या है? तो कॉलेज में क्या होना चाहिए? फर्स्ट आना चाहिए। बेटे ने सारे काम छोड़ दिए, बेटे ने सारे काम छोड़ के एक ही काम चालू कर दिया। बोलो क्या? पढ़ाई करना, पढ़ना चालू कर दिया। रिजल्ट का दिन आ गया, परीक्षा हो गई, रिजल्ट लेने के लिए जा रहा है। पापा पापा आपको पता है ना आपने क्या वादा किया था? बेटा पता है। पापा ये उसके कागज स्पोर्ट्स कार के कहाँ हैं? बोले चिंता मत कर बेटा, मैंने सब पहले तलाश करवा ली, तू निश्चिंत होके तू रिजल्ट लेके आ। रिजल्ट लेने के लिए गया, लड़के की मेहनत काम आ गई। जब देखा तो कॉलेज में तो फर्स्ट नहीं आया, पूरे कलकत्ता के अंदर फर्स्ट आ गया। ओहो, उसके दोस्तों ने उसको उठा के नाचने लगे। चंद्रप्रकाश जी लोग झूमने लगे उसके बच्चे को लेकर के। भरत जी थोड़ी देर हुई, वहीं से उसने टेलीफोन किया, मोबाइल का जमाना तो था नहीं, उसने फोन मिलाया, पापा मैं पूरे कलकत्ता में फर्स्ट नंबर आया हूं, मेरी बात पक्की? कि डन बेटा तेरी बात पक्की। लड़का थोड़ी देर में घर आया, बेटे को देख करके पिता खड़ा हुआ, उसने बेटे को गले लगाया और एक चांदी की पेटी उसने बच्चे को गिफ्ट दी। ले बेटा तेरा इनाम, तेरा गिफ्ट तैयार रेडी, ये ले। मेरे को अभी एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है,
मैं जा रहा हूं, तू तेरी गिफ्ट संभाल। चांदी की पेटी दी, पिता तुरंत निकल गया कार के अंदर। कहानी अब शुरू होती है। बड़ा गौर से सुनना, बड़ी सावधानी के साथ सुनना। आपकी थोड़ी जल्दबाजी का परिणाम क्या आता है। थोड़ी जल्दबाजी आपकी पूरी जिंदगी को खत्म कर देगी साहब, पूरे जीवन में आग लगा देगी। शांत बनो, थोड़ा शांत बनो। अरे एकदम एक्साइटमेंट मत हो जाओ, एकदम क्रोधित मत बन जाओ, एकदम फास्ट डिसीजन मत लो। कहानी अब चालू होती है पुण्यपाल जी। चांदी की पेटी वो बच्चा खोलता है। 20 साल का, खून गर्म है, जवानी मजबूत है, जवानी का जोश है, पढ़ाई का गुरूर है, ज्ञान का घमंड है। साहब, जब ज्ञान बढ़ता है तब विनम्रता बढ़नी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान को पचा नहीं सकता है ना, वो क्या करता है, वो अहंकार में रास्ता है। हर व्यक्ति के बस में नहीं होता है शास्त्र को पचाना। हर व्यक्ति को ज्ञान पचता नहीं है। मैं मेरे शिष्यों को भी बार बार कहता हूं, 2-4 अच्छी कहानी सीख लेने से गरूर मत करना, घमंड मत करना। 5-25 लोगों ने तुम्हारे प्रवचन की तारीफ कर दी तो अकड़ मत जाना। 5-25 तुम्हारे भगत बन गए तो अलग चौका जमाने की कोशिश मत करना। आपके यहां पर पत्नी आती है और अलग चौका होता है, और हमारे साधु संतों में अलग चेला आता है तो फिर अरे बोलो तो सही। हमारे शिष्यों को 2-4, हमारे शिष्यों की बात नहीं कर रहा हूं भैया, ये तो सब समर्पित है। इनके समर्पण क्या है वो मैं बताऊंगा कभी। लेकिन चेले के पास एक चेला आ गया, अलग चौका जमाना चालू। बेटे की शादी हो गई, उसने बोला अब काम हो गया, अब निपट गया, अब क्या बात, अब चले, अब नया घर ढूंढे। बेटे ने पेटी खोली। जैसे ही चांदी की पेटी खोली, उसमें एक ग्रंथ निकला, शास्त्र निकला, और शास्त्र का नाम था भगवत गीता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर।